राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का विद्यार्थी लिए बहुत बड़ी तोहफा या खुशखबरी कह सकते हैं। आज दिनांक 17/7/2025। आज पता नहीं कर्मचारी बोर्ड को क्या हुआ है, राजस्थान के इतिहास के अंदर एक दिन में अलग अलग श्रेणियों पर अलग अलग पदों की अधिक से अधिक बढ़ोतरी करके वैकेंसी निकाली गई है, विभक्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती के बारे में कि क्या नोटिफिकेशन और कितने पद हैं। काफ़ी टाइम से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे इसका कि कब इसकी नोटिफिकेशन आए और कब हमें पता चले कि किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं। मेरे विद्यार्थियों, आज ही के दिन राजस्थान गवर्नमेंट ने फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, एसआई, कृषि पर्यवेक्षक, वन रक्षक, वनपाल, प्लाटून कमांडर, इन विभिन्न वैकेंसियों की नोटिफिकेशन जारी की है। मेरे मित्रों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतनी सारी वैकेंसियों के नाम ले रहा हूँ। सोचो, आज राजस्थान गवर्नमेंट ने विद्यार्थियों के लिए कितनी खुशखबरी की बात की है। अब आप एक ही साथ में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की तैयारी करोगे, आपको पता चल जाएगा आपके पद कितने हैं। और उसी के दौरान आज हम बात करेंगे रीट लेवल 3 के बारे में। अब इस रीट अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी के बारे में हम फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल में कौन से कितने पद हैं, किस प्रकार पद हैं, उनकी डिटेल्स लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट लेवल के बारे में कि फर्स्ट लेवल में टोटल पदों की संख्या कितनी है। यह रहा आपका नया नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है मेरे मित्रों, अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम। क्या लिखा हुआ है? अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम। अब इस लेवल प्रथम के अंतर्गत अब हम बात करेंगे संस्कृत विभाग। देखो, विभाग का नाम दिया गया है, पद का नाम दिया गया, पद की संख्या दी गई है और आयु। अब ये तो जो विद्यार्थी लेवल आपके जो पास कर रखे हैं प्री और मेंस, उनके लिए है, कोई टेंशन की बात है नहीं। अब देखिए, संस्कृत विभाग के थ्रू टोटल कितने पद दिए गए। संस्कृत विभाग के थ्रू टोटल ये जो आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रथम लेवल में कितने हैं टोटल गैर अनुसूचित जाति के लिए, और टोटल 187 पद है। और वापस प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम में सामान्य शिक्षा के लिए आपके लिए कौन कौन कितने पद है? टोटल 449। ये तो जो ऊपर वाले पद है ये संस्कृत डिपार्टमेंट के हैं, टोटल 187 संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट लेवल में। ध्यान से सुना, संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट लेवल में संस्कृत एजुकेशन के लिए कितने हैं? 187, मतलब 187। और सामान्य शिक्षा के लिए टोटल पद आपके संस्कृत डिपार्टमेंट के 449 पद हैं। और उसी के साथ प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो आप फर्स्ट लेवल की बात करोगे तो उसमें आपको टोटल पद आ रखे हैं 5000 पद आ रखे। कितने आ रखे हैं? 5000। मतलब आप बात करोगे फर्स्ट लेवल की कुल मिला के पदों की संख्या, फर्स्ट लेवल में ये जो आपका लेवल फर्स्ट है उसमें कुल पदों की संख्या टोटल कितनी है? तो हम बात करेंगे 5000। तो ये और आपके ये हो गई आपके कितनी? 5,500 से लेकर 5,600 तक टोटल आपके पदों की संख्या इसमें बताई गई है कि आपके प्रथम लेवल में टोटल 5,500 की वैकेंसी आ रखी है और सामान्य अलग अलग पद आ रखे हैं। और इसमें संस्कृत डिपार्टमेंट के अलग से दिए गए 450 प्लस 187 पद, और सामान्य शिक्षा विभाग के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के दिए गए हैं 5000 पद। अब इसके लिए आपको पता है आवेदन किस प्रकार होगा, क्या क्या आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो बताने की आपको जरूरत नहीं, और इसके सिलेबस की भी आपको संपूर्ण जानकारी अब इस एक चीज के अंदर नहीं दी गई, वो है इसकी एग्जाम डेट की। क्या दे नहीं गई है? एग्जाम डेट नहीं दी गई। तो आपको निराश नहीं होना, जल्दी आपको पता है कि आपके एग्जाम फरवरी में या जनवरी में होंगे, तो आपको तैयारी अपनी जारी रखनी। और जो फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, उनके पदों की संख्या बता दी गई है, तो अपने हिसाब से वो तैयारी कर सकेंगे कितने पद हैं, किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, कंपटीशन कितना होगा, कितना नहीं होगा। लेकिन अब एक प्लस पॉइंट ये है कि एक के साथ 3 वैकेंसी होगी आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की। कौन सी? फर्स्ट ग्रेड की होगी, सेकंड ग्रेड की होगी और आपकी आगे ग्रेड 3 की। अब ये जो मैंने बात की मेरे मित्रों, ये ओनली फॉर अभी हमने लेवल फर्स्ट की बात की, ओनली फॉर लेवल फर्स्ट की बात की। अब मैं बात करूंगा लेवल सेकंड में कितने पद हैं। तो लेवल सेकंड में पद कितने एक बार जान लीजिए। एक बार आप, ये रहा आपके लेवल सेकंड लेवल में टोटल पदों की संख्या कितनी है। आपके सेकेंड लेवल में टोटल पदों की संख्या मेरे मित्रों, जब हम बात करेंगे संस्कृत डिपार्टमेंट के ही हैं पूरे पद। अब किस विषय में? देखो, अंग्रेजी के लिए अलग है, गणित के लिए अलग, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग है। अब हम बात करेंगे संस्कृत विषय के लिए टोटल कितने पद हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में। इसमें संस्कृत के लिए टोटल पद है आपके 399 पद है। कितने हैं? 399 पद हैं। वो सिर्फ ओनली फॉर किसके हैं? संस्कृत के हैं। फिर लेवल सेकंड में हिंदी के पद टोटल कितने हैं? वो आपके 174 है मेरे मित्रों। कितने हैं? 174 आपके हिंदी के पद है। फिर अंग्रेजी के पद कितने हैं? अंग्रेजी के आपको 221 पद है। कितने हैं? 221 पद है। फिर हम बात करेंगे एसएस में पदों की संख्या कितनी है? एसएस में पदों की संख्या 296 है। कितने हैं? 296 है। फिर गणित और विज्ञान की कंबाइंड कितने पद है? टोटल 73। इसमें थोड़े साइंस और मैथ में थोड़े पद कम है, ओनली फॉर 73 पद है। लेकिन सेकंड लेवल में टोटल पदों की संख्या कितनी होगी? 1043 पदों की संख्या होगी। तो मैंने फर्स्ट लेवल की बात की,
फर्स्ट लेवल इस बार बहुत अच्छे पद दे रखे हैं, लगभग 5,500 के लगभग दे रखे हैं। और आपके ये पद हो गया 10,000 और सॉरी 1,043। एवरेज हम मान के चले 7,000 के समथिंग, 7,500 के समथिंग आपके पद आ चुके हैं। तो अब आपको एकदम तैयारी को आपको बूस्टर डोज देना है और आपकी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारे किस प्रकार पद हैं, हमारे किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, तो हम आराम से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के विद्यार्थी के लिए भी अच्छी बात है, उनके लिए अच्छे पद हैं आपके। हिंदी के लिए टोटल आपके पदों की संख्या है 174। संस्कृत के लिए जो संस्कृत डिपार्टमेंट में है सेकंड लेवल, और उसमें संस्कृत के टोटल पद है 399। संस्कृत में बहुत ज़्यादा पद है। तो जो विद्यार्थी सेकंड लेवल में संस्कृत से तैयारी कर रहे थे उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उनके पास अच्छे आपकी पोस्ट आ रखी है। तो मेरे विद्यार्थी आपकी तैयारी को जारी रखना है। और उसी के साथ मैंने आज बताया 17/7/2025, 17/7/2025 एक बार इसको लिख लेना, क्योंकि आज के दिन ही राजस्थान गवर्नमेंट मतलब राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने पता नहीं किया कि अलग अलग वैकेंसी के नोटिफिकेशन एक साथ जारी किए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे आपके एसआई हो, चाहे आपके प्लाटून कमांडर हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे वनपाल हो। इतनी सारी वैकेंसियों की नोटिफिकेशन एक साथ जारी करने का ये मतलब है अब आपको पढ़ना है, आरबीसी आपको पढ़ाएगी। अब आपको क्या करना है, ओनली फॉर पढ़ना है। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि वैकेंसी कब आएगी, कब एग्जाम होंगे, क्या सिलेबस होगा। आपको बस सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है मेरे विद्यार्थियों, क्या करना है, पढ़ना है। और इसी के साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा द्रोणाचार्य दीक्षा। अगर आपको किसी भी वैकेंसी के संबंधित कोई भी समस्या है जो आज के दिन आई है, आप हमारे जो भी इस क्लास होगी उसके नीचे आप अपना कमेंट कर सकते हो। जो भी आपको जानकारी चाहिए हम आपको आराम से देंगे। और ये जो भी पीडीएफ्स हैं आपको वैसे तो मिल गई होगी, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलती हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो सीधा, और जो भी विस्तृत जानकारी आप आराम से देख सकते हो। धन्यवाद मेरे मित्रों।